आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। 1971 के बाद पहली बार बड़ा फैसला, 7 मई को छत्तीसगढ़ में मॉक ड्रिल। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कह दी बड़ी बात। 142 वर्षों बाद जांजगीर को मिला नया तहसील भवन। सीएम विष्णुदेव साय ने किया लोकार्पण। राजस्व से जुड़ी सभी सेवाएं एक ही परिसर में। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने फिर सीएम को लिखा पत्र। दिवंगत शिक्षकों के लिए उठाई आवाज। परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द आएंगे छत्तीसगढ़। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दी जानकारी। प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात की उम्मीद। साले शिक्षक संघ ने शिक्षा सचिव से की मुलाकात। युक्तिकरण और पदोन्नति को लेकर की चर्चा। सुझाव के साथ रखी मांगे। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने 7 मई को देश भर में मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्देश जारी किया है। यह फैसला सुरक्षा व्यवस्था की तत्परता जांचने के उद्देश्य से लिया गया है। छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों में यह मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में समय से पहले तैयारी बेहद जरूरी है। समय और परिस्थिति का कोई भरोसा नहीं होता है, इसलिए मॉक ड्रिल नियमित रूप से होनी चाहिए। बताया जा रहा है कि इस तरह की व्यापक मॉक ड्रिल आखिरी बार 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान हुई थी। इस बार भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से इसे एक अहम कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जांजगीर चांपा जिले के जिला पंचायत कार्यालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में 3 जिले जांजगीर चांपा, शक्ति, कोरबा में संचालित शासकीय योजनाओं, निर्माण कार्यों और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने बीते वित्तीय वर्ष में बजट में जांजगीर चांपा जिले में स्वीकृत सड़कों की मंजूरी में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्राथमिकता के आधार पर तत्काल प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आम जनता और जनप्रतिनिधियों से सौहार्दपूर्ण बर्ताव करें। उन्होंने अधिकारियों को पूरे समर्पण के साथ ईमानदारी से अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करने को कहा। मुख्यमंत्री ने बैठक में स्पष्ट रूप से कहा है कि जनहित के कामों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिले में इसके लिए सीधे कलेक्टर और एसपी जिम्मेदार होंगे। बैठक में मुख्यमंत्री ने ग्रामीण बस सुविधा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी कलेक्टरों को जिलेवार रूट निर्धारण की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। सुशासन तिहार के तहत संवाद से समाधान की भावना के साथ आकस्मिक दौरे पर जांजगीर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिले वासियों को 142 वर्षों बाद एक ऐतिहासिक सौगात दी। उन्होंने नवनिर्मित तहसीलदार कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। अंग्रेजी शासनकाल में वर्ष 1883 में बना पुराना तहसील भवन अब इतिहास बन गया है और उसकी जगह 4 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नया भवन जनता को समर्पित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि आम जन तक सेवाओं की सरल, सहज और सुगम पहुंच सुनिश्चित हो और यह नवीन तहसील कार्यालय उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने बताया कि इस भवन से क्षेत्र के 54 गांव और 24 पटवारियों हलकों के नागरिकों को राजस्व से जुड़ी सभी सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होगी। छत्तीसगढ़ सरकार धर्मांतरण को मुद्दा को लेकर सख्त हो गई है। साय सरकार लगातार ये बात कह रही है कि उनकी सरकार धर्मांतरण को लेकर कानून लाने जा रही है। इधर केंद्र सरकार भी अब जाति जनगणना का फैसला लिया है। ऐसे में धर्मांतरण करने वाले आदिवासियों ने एक डर का माहौल बन गया है और वे लोग अब अपने मूल धर्म में वापसी कर रहे हैं। इसी बीच अब कोंडागांव जिले में केशकाल विधानसभा के बडेराजपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पिटुचुआ के 6 धर्मांतरित लोगों ने अपने मूल धर्म में वापसी की है। इनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। इनके साथ ही 7 अन्य लोग भी आदिवासी समाज में शामिल हुए थे।
आदिवासी समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि ईसाई समाज के लोग आदिवासियों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण करवा लेते हैं, लेकिन सब जानते हैं कि उनके दिए हुए पानी को पीने और प्रार्थना करने से ना तो कोई समस्या दूर होती है और ना ही उनकी बीमारी। हमारा प्रयास है कि आदिवासी धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म में शामिल हो रहे लोगों को जागरूक करें और वापस अपने मूल धर्म में शामिल करवाएं। आदिवासी समाज के ब्लॉक अध्यक्ष ने बताया कि हम केंद्र सरकार की जातिगत जनगणना के फैसले का स्वागत करते हैं। हम मतांतरित हो चुके आदिवासी भाइयों बहनों से यह आग्रह करते हैं कि वह वापस अपने मूल धर्म में लौट आएं। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने एक बार फिर सीएम विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पंचायत एवं नगरीय निकाय संवर्ग के दिवंगत शिक्षकों के 1242 आश्रित परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का आग्रह किया है। बृजमोहन अग्रवाल ने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि शिक्षाकर्मी कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के बैनर तले दिवंगत शिक्षकों के परिजनों ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर 307 दिनों तक आंदोलन किया था। पीड़ित परिवारों ने सरकार को जगाने धरना प्रदर्शन, जेल से आंदोलन, जल सत्याग्रह से लेकर दंडवत सत्याग्रह और अंत में महिलाओं ने आक्रोश में आकर मुंडन तक सरकार के सामने करवाया था। उसी दिन आंदोलनकारी बहनों के रोते हुए केश मुंडन को देखकर मानवता शर्मसार हो गई थी और पूरे देश में सरकार को उखाड़ फेंकने आतुर हो गई थी। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के 13 मई को छत्तीसगढ़ यात्रा पर आने की संभावना जताई गई है। अपने प्रवास के दौरान वे प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का छत्तीसगढ़ दौरा जल्दी होने जा रहा है। वे 3 लाख आवासों का वितरण करेंगे। हमारी सरकार 18 लाख आवासों की गारंटी को पूरा करेगी। 2011 की सर्वे सूची और आवास प्लस की लंबित सूची पूरी तरह से कवर कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ की पुरानी प्रतीक्षारत सूची को समाप्त कर राज्य 18 लाख से आगे निकलेगा। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीफ पदाधिकारियों से मुलाकात के अलावा संगठन के कार्यक्रमों में शामिल होने छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए विधायक संदीप साहू, एनएसयूआई के महासचिव हनी बग्गा, प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे सहित बड़ी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता मौजूद थे। उदय भानु चीफ महासमुंद और बिलाईगढ़ में आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत करने के साथ गिरौदपुरी में मंदिर दर्शन का भी कार्यक्रम है। इसके अलावा बिलाईगढ़ में जातिगत जनगणना पर आयोजित धन्यवाद राहुल गांधी कार्यक्रम के अलावा पहलगाम घटना के विरोध में महासमुंद जिले में आयोजित युवा आक्रोश मशाल रैली में शामिल होंगे। मंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार सुशासन तिहार 2025 के तहत नगर पालिक निगम रायपुर व्यापक जनसंपर्क अभियान चला रहा है। प्रथम चरण के अंतर्गत 8 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक सभी 10 जोनों में आम जन की मांगों और शिकायतों से संबंधित ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन प्राप्त किए गए। इसके बाद द्वितीय चरण में प्राप्त शिकायतों और मांगों का गुणवत्तापूर्ण समाधान तेजी से किया जा रहा है। अब सुशासन तिहार 2025 के तृतीय चरण में रायपुर नगर निगम की ओर से 7 मई से सभी 10 जोनों में सार्वजनिक स्थलों पर जोनवार समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। समाधान शिविरों में अधिकारी आवेदकों को उनके आवेदन पर की गई कार्रवाई की जानकारी देंगे और शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी देंगे ताकि पात्र हितग्राही योजनाओं का लाभ सुगमता से प्राप्त कर सके। छत्तीसगढ़ में आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईओडब्ल्यू एसीबी ने 30 साल बाद कोर्ट में चालान पेश किया है। यह मामला 1995 का है। तब आरोपित अधिकारी की आयु 55 वर्ष थी। अब वह 85 वर्ष के हैं और आरोपित अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक था, तब ईओडब्ल्यू
ने भोपाल से 13 सितंबर 1995 को मामला पंजीबद्ध कर ईओडब्ल्यू की रायपुर शाखा को मामला सौंप दिया था। तब भोपाल में पदस्थ खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के तत्कालीन ज्वाइंट डायरेक्टर डीडी भूतड़ा के विरुद्ध कार्रवाई में ईओडब्ल्यू ने बिलासपुर में राइस मिल, कई जमीनों, स्वर्णाभूषण सहित 5 लाख रुपए नगद बरामद किया था। इस मामले में 30 सालों में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल नहीं हुई थी। 30 वर्षों के बाद ईओडब्ल्यू ने जो अंतिम प्रतिवेदन पेश किया उसमें यह बताया है कि ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की तब आरोपी डीडी भूतड़ा से आय 303.4% अधिक अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की थी। साले शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंत्रालय और संचालनालय में शिक्षा सचिव और नवनियुक्त डीपीआई संचालक से मुलाकात की। मुलाकात का उद्देश्य प्रदेश में चल रहे युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया और रायपुर संभाग की लंबित पदोन्नति के मुद्दे पर चर्चा करना था। संगठन के युक्तियुक्तकरण से संबंधित वर्तमान दिशा निर्देशों और मापदंडों में पाई जा रही विसंगतियों और व्यावहारिक समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा। संगठन ने सुझाव दिया कि शिक्षक विहीन और एकल शिक्षक विद्यालयों में प्राथमिकता से पदस्थापना हो, जबकि पुराने सेटअप के साथ छेड़छाड़ न किया जाए, जिससे शिक्षा व्यवस्था और बच्चों के गुणवत्ता युक्त शिक्षाधिकार पर असर न पड़े। साले शिक्षक संघ ने मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन और सुझाव पत्र भी सौंपा है, जिसमें युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को शिक्षकों और छात्रों दोनों के हित में सुधारने की मांग की गई है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।